प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वयं अपना स्वभाव दे दिया। अब मैं मुझ में जीवित नहीं मगर यीशु मसीह मुझ में जीवित है। रोमियो 3:27। तो घमंड करना कहाँ रहा। ओहो, कई लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैंने ये कर दिया, फिर मैंने वो किया, मैंने और फिर मैंने ये किया, और सारी महिमा यीशु मसीह को। कुछ छोड़ी होती महिमा तो लेता यीशु मसीह। अरे हम तो ऐसे चर्च बना दे, अरे मैंने 6 चर्च ऐसे करे। अरे चर्च इंसान नहीं, यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। जो बोलते हैं मैंने 6 चर्च बने, बाद में चर्च में भी नहीं रहते। कोई इंसान नहीं बना सकता चर्च, मसीह यीशु बनाता है चर्च। घमंड करने की कोई जगह नहीं रही। अगर हमें घमंड करना है तो एक ही चीज है, हम उसके क्रूस पे घमंड करेंगे, हम उसके बलिदान में घमंड करेंगे। आमीन। हम उस लहू में घमंड करेंगे जो हमारे लिए बहाया गया। वो है हमारे घमंड करने का कारण। अब कई लोग बोलते अच्छा मतलब अब हम प्रार्थना नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है, उपवास करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैंने ये। जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो वो 4 पाँव से चलता है ना, तो हम ये बोलते हैं देखो जानवर पैदा हुआ मेरे घर में। तो ऐसे ही जब हम मसीह में भी पैदा होते हैं ना तो हम 4 पाँव से चलते हैं, फिर वही सोचते हैं, वही बोलते हैं। मगर फिर क्या होता है, हल्के हल्के जब बच्चा बड़े होने लग जाता है तो वो इंसानों की तरह खाने लग जाता है, बात करने लग जाता है। जैसे आप आत्मिक सयानेपन में बढ़ने लग जाते हैं, आप अपने पिता की तरह बनते जाते हैं, उसके उस नेचर को प्रकट करने लग जाते हैं। लोग कहते हैं पास्टर आपने देखा वो चर्च में आज पहली बार आई थी, लड़की कैसे कपड़े पहनी थी। मैंने आने दो उसको, पहले दिन में ही क्यों चढ़ गए उसके ऊपर सारे। मैं तुम्हारे भी विचार देखे, मैंने बोल नहीं रहा हूँ बहुत टाइम से। पड़ोसी को बोलो जब अनुग्रह मिला है तो अनुग्रह देना भी सीखो। बढ़ने दो ने, मसीह को उनके अंदर बढ़ने दो। जो मसीह उनके अंदर बढ़ेगा इन सबको खा जाएगा, सारी आदतों को। ये तो ऐसे ही बोलना हुआ आज के टाइम में। अरे आपने देखा, अरे पड़ोस में उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, अरे बोलना भी नहीं आता उसे अभी तक, दा कर रहे हैं। मैं एक बाइबल कॉलेज में गया सिखाने, तो हम बपतिस्मा के बारे में मैं सिखा रहा था। तो एक सवाल आया कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को बपतिस्मा दोगे जो बीड़ी सिगरेट पीता है। मैंने क्या वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है। बोले हाँ। मैंने कहा जरूर दूंगा। तो एक पास्टर बैठे थे वहां पे, वो चिढ़ गए, तो ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। मतलब वो बंदा बीड़ी सिगरेट पी रहा है, आप उसे बपतिस्मा दोगे। जो बंदा पाप कर रहा है आप उसे बपतिस्मा दोगे। मैंने पास्टर जी आपसे एक सवाल पूछूं, आपने बपतिस्मा कब लिया। तो उन्होंने बताया इतने 1970 कभी लिया। मैंने उसके बाद पाप किया कभी आपने। जो बंदे को अभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हुआ, उसके ऊपर कैसे हम इतना बोझ डाल दें। आने तो दो से परिवार के अंदर। बीड़ी भी छोड़ेगा, सिगरेट भी छोड़ेगा, पवित्रता में भी जिएगा। आने दो परमेश्वर के राज्य के अंदर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सदूसियों फरियों से हाय तुम पर, तुम दरवाजे आगे खड़े हो, ना तो खुद जाते हो ना किसी और को जाने देते हो। जाने दो। तो मैंने उनसे कहा आपने पाप किया बपतिस्मा के बाद। तो कह रहे हाँ, तो गलतियां तो सबसे होती हैं। आपको पता होना चाहिए व्यवस्था को कब इस्तेमाल करना है। बाइबल कहती है व्यवस्था इसीलिए दी गई कि सबका मुंह बंद कर दे, क्योंकि एक भी धर्मी नहीं है। उन्होंने कहा बट पास्टर प्रभु का अनुग्रह। मैंने कहा थोड़ा सा अनुग्रह उसको भी दे देते हैं। यीशु मसीह ने कहा बीमार हैं जिनको डॉक्टर की जरूरत है। जब आप सुसमाचार प्रचार करोगे तो बहुत सारे दुश्मन बना लोगे अपने लिए। ये सच्ची बात है। बाइबल में लिखा है यहूदियों ने कसम खा ली जब तक इसको मारेंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएंगे, बाल नहीं काटेंगे। क्या था मैं भूल गया कुछ। खाना नहीं खाएंगे। मुझे लग रहा भूख से मर गए होंगे। रोमियो 3:27। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं है। यानी परमेश्वर के सामने कोई खड़ा होकर नहीं कह सकता कि
इसीलिए मसीहत अलग है बाकी धर्मों से। ये नहीं है अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और खराब करोगे तो दंड मिलेगा। ये कर्मों के विषय में नहीं है, समझिए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वयं अपना स्वभाव दे दिया। पौलुस प्रेरित गलातियों 2:20 में कहता है, अब मैं मुझ में जीवित नहीं मगर यीशु मसीह मुझ में जीवित है। आप तब तक पाप करते रहेंगे जब तक आप नहीं जानेंगे कि आपके अंदर अब कौन रहता है। बोलो, मेरे अंदर एक नया स्वभाव है। क्या है वो स्वभाव? धार्मिकता। और परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि सुसमाचार में धार्मिकता प्रकट होती है। कह लो, हाँ जी हम पापी थे, अब हमने क्षमा पा दी, हम स्वर्ग जा रहे हैं। नहीं, ये बहुत ही डाइल्यूटेड गॉस्पेल है। केवल पापों की क्षमा नहीं है। अगर हम में एक पापी को कह रहा हूं, एक पापी को पाप मत कर, पाप मत कर, स्वर्ग जाना है तो अच्छे काम कर, ये ऐसा है कहना कि मैं एक मछली को कह रहा हूं पेड़ में चढ़, पेड़ में चढ़। उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है पेड़ में चढ़ने की, वो मछली है। अगर पापी ही अच्छे काम कर सकता तो उद्धारकर्ता की जरूरत क्या थी? पाप मत कर सुसमाचार नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक नया स्वभाव दूंगा, एक नई आत्मा तेरे अंदर डाल दूंगा। अपने जो मेरी जो व्यवस्था है उसको मैं तेरे मनों में लिख दूंगा, अंदर से तेरे को लीड करूंगा। स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो पवित्र है, अगर वैसा स्वभाव चाहिए तो परमेश्वर का बीज चाहिए। पहला पत्रस 1:23 में लिखा है, हमारा नया जन्म परमेश्वर के बीज से हुआ है। उसने उस बीज को हमारे अंदर डाल दिया ताकि उसका स्वभाव फिर हमारे अंदर प्रकट हो। क्या लिखा है? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्या क्या किया परमेश्वर ने आपको? वो ये नहीं कहता अच्छे काम कर तो तू स्वर्ग जाएगा, खराब जिएगा तो तेरे को नरक भेजे। ये कई लोग सोचते हैं ये सुसमाचार है, ये तो सब मानते हैं भाई, नया क्या है इसमें? क्रूस की क्या जरूरत थी? क्या सब ये नहीं मानते कि अच्छे काम करोगे तो? सुसमाचार अलग है। बोलो, सुसमाचार अलग है। अलग ही नहीं है, इतना अलग है कि टू गुड टू बी ट्रू है। एक परमेश्वर की धार्मिकता है और एक मनुष्य की धार्मिकता है। और जो मनुष्य की धार्मिकता है, यशाया 64 में लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने फटे पुराने चिथड़े हैं। क्या है आपकी धार्मिकता? फटे पुराने चिथड़े। अगर आप धर्म के काम उद्धार से पहले लगाते हैं तो फटे पुराने चिथड़े। सो यहूदी जो है ना, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम अपने कर्मों से अपनी धार्मिकता स्थापित करेंगे। हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं ये कह के कि देख प्रभु। कई लोग आजकल YouTube में वीडियो बनाते हैं, कहते हैं ये नरक जाएगा, वो नरक जाएगा, ये ऐसा जी रहा है, वो जी रहा है। मैं सोचता हूँ वो पाप कर रहा है, वो नहीं जानते सबसे बड़ा पाप वो कर रहे हैं जो है घमंड। शैतान ने स्वर्ग में व्यभिचार नहीं किया था, दारू नहीं पी थी, उसने घमंड किया था। अपनी धार्मिकता स्थापित करना और ये सोचना कि हम दूसरों से बेटर हैं क्योंकि मैं उसकी तरह ये नहीं करता, ये सबसे बड़ा घमंड का चिन्ह है। परमेश्वर का वचन रोमियो 3 में कहता है एक भी धर्मी नहीं है। कितना? एक। जब परमेश्वर ने देखा तो बोला एक भी नहीं है। अब बताओ कौन करेगा घमंड? एक भी नहीं है। उसने कहा एक भी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है। जब हम अपने कर्मों से धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं रिलीजन, धर्म। और जब परमेश्वर सेंत मेत में हमें अपनी धार्मिकता देता है, उसको बोलते हैं सुसमाचार। बहुत जरूरी है इस बात को समझना। इसीलिए प्रभु जानता है हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए उसने कहा तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है पहले। सुसमाचार कर्मों के बारे में नहीं है, सुसमाचार नए जन्म के बारे में है। आमीन।